सो वेल गाइस, अभी रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन में 13 लोगों की डेथ हो गई, वो भी हीट स्ट्रोक की वजह से। यस, यू हर्ड राइट, सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। बट वेल, सिर्फ यही एक ऐसा केस नहीं है, कई सारे ऐसे केस है जिसमें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा रही है। बट वेल, क्या ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? सो वेल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पीछे हमारा ग्लोबल वार्मिंग ही एक रीजन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज है सूर्य। यस, यू हर्ड राइट, हमारा सन जिसने हमें ही क्रिएट करा है, आज वही हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि हमारे सन का एक टुकड़ा उससे अलग हो चुका है और ये टुकड़ा क्या हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, डिड आवर सन डिस्ट्रॉय आवर अर्थ। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा सूर्य है, क्योंकि अगर हमारा सूर्य होता ही नहीं तो कभी भी सोलर सिस्टम फॉर्म नहीं होता, और अगर सोलर सिस्टम फॉर्म नहीं होता तो कभी भी हम फॉर्म नहीं होते। बट वेल, अभी के टाइम पे हमारे सन का एक टुकड़ा उससे अलग हो चुका है, और क्या ये टुकड़ा अब हमारी जान ले लेगा? सो वेल, देखो बेसिकली सन को बने हुए राइट नाउ टाइम पे 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। ये ईयर और पीरियड तो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन सन के लिए नहीं, ये उसकी यंगर एज है, यानी कि अभी हमारा सन जवान है। बल्कि अगर उसकी यंगर एज है तो क्या उसका एक पीस टूट जाना ये कुछ लॉजिक भी लगा रहा है? नहीं ना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर सन की यंगर एज है और उस वक्त उसका एक टुकड़ा उससे अलग हो जा रहा है, इसमें कोई भी लॉजिक लग नहीं रहा। क्योंकि आज तक तो हमने ये पढ़ा है ना कि जब तक सन की एज ज्यादा नहीं हो जाती, यानी कि ऑलमोस्ट 9 बिलियन ईयर्स नहीं हो जाती, तब तक वो मास एक्सटेंशन के प्रोसेस पे नहीं जाता है। और नॉर्मली मास एक्सटेंशन के प्रोसेस में भी वो अपने अंदर की गैस को बाहर फेंकता है, ना करके मास को बाहर फेंकता है। बट वेल, यहाँ पर तो उसने अपने टुकड़े को ही अलग कर दिया है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो बेसिकली सन के साथ आज से पहले कभी नहीं हुआ है। तो वेल, मैं आपकी जानकारी के बता दूं, हर सन एक टाइम के बाद सोलर प्रोमिनेंस करते हैं। बेसिकली ये उनकी ग्रेविटेशनल जो फील्ड रहती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है, उसमें चेंजेस के कारण होता है। बट वेल, हर सन तो ये करता है, लेकिन इससे कभी भी उनका पार्ट यानी कि उनका टुकड़ा अलग नहीं होता। लेकिन हमारा सन एक लौता ऐसा सन है जिसके साथ एक्चुअली में उसका टुकड़ा ही अलग हो चुका है, और ये टुकड़ा राइट नाउ टाइम पे नॉर्थ पोल पे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वो भी एक टॉर्नेडो के फॉर्म पे। और कभी भी अगर ये गलती से हमारे सूर्य से टकरा जाता है तो उसके बाद क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। बट वेल, सोलर प्रोमिनेंस होते क्या है? तो वेल, आप ये चीज जानते होंगे कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स के पास खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जो फील्ड बेसिकली उनके नॉर्थ पोल से निकल करके उनके साउथ पोल पे जाती है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। बट वेल, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है ना, सूर्य के साथ यहाँ पर कुछ अलग ही इंसिडेंट होता है। देखो नॉर्मली हम ये तो जानते हैं कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, बट वेल, जो सूर्य रहता है हर 11 साल के बाद जो उसकी फील्ड रहती है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि जो अब नॉर्थ के साउथ की तरफ जा रही थी वो अब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। और वेल, यही चेंजेस के कारण कभी कभी जो हमारा सूर्य रहता है उसमें सोलर प्रोमिनेंस आते हैं, और ये जो सोलर प्रोमिनेंस रहते हैं ये बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही रहते हैं। बट वेल, इस बार हुआ ये है कि ये जो सोलर फ्लेयर्स जो निकल रहे हैं, बेसिकली जिसे हम सोलर प्रोमिनेंस कहते हैं, उनमें एक अलग सा ही पीस निकल गया है, जो पीस हमारे सन का ही पीस है, जो पीस हो सकता है राइट नाउ टाइम पे हमें हार्म पहुंचा दे। देखो नॉर्मल सी बात है, ये पीस इतना बड़ा तो नहीं है कि ये ग्रेविटी में कोई इन्फ्लुएंस डाल रहा है, लेकिन ये पीस हो सकता है राइट नाउ टाइम पे अगर हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द भी आ जाता है, भूले भटके भी। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि अगर इससे निकलना है तो सबसे पहले इसे अपनी सन की ग्रेविटी को एस्केप करना पड़ेगा, फिर ये हमारी पृथ्वी के पास आएगा। बट वेल, अगर ये हमारी पृथ्वी के पास आ गया तो राइट नाउ टाइम पे जो सन से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उससे 100 गुना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। यहाँ पर जो नॉर्मल डेथ रेट है सिर्फ और सिर्फ सोलर फ्लेयर्स की वजह से उससे कई गुना ज्यादा डेथ रेट्स बढ़ जाएंगे। बट वेल, अब आपको क्या लगता है कि अगर ये जो सन का पीस है ये हमारी तरफ गलती से आ गया तो हमारी पृथ्वी का क्या हाल होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।